बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो होगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन की रिएक्टिविटी के किस तरह से जो है वो अल्केन रिएक्शन करते हैं, तो इसमें आपको दो पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि अल्केन्स आर अनरिएक्टिव। कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्केन्स जो हैं ये अनरिएक्टिव होती हैं। अब देखें, एक चीज़ है अनरिएक्टिव, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी अनरिएक्टिव चीज़ का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए हमें फिर कुछ ना कुछ कंडीशन रखना पड़ती है। तो उसमें सबसे दूसरी जो टर्म आपने याद रखनी है अल्केन्स के बारे में कि जो अल्केन्स हैं इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स जो है एक लैटिन वर्ड है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पैरम यानी कि लिटल, अफिन्स मतलब अफिनिटी। लिटल का मतलब कम, अफिनिटी का मतलब, अफिनिटी क्या होती है? अफिनिटी किसी भी एक एटम की दूसरे एटम के लिए अट्रैक्शन को हम जो है वो अफिनिटी कहते होते हैं। ठीक है, तो अब दो फैक्टर कंट्रोल करते होते हैं जो अल्केन्स जो हैं वो अनरिएक्टिव है, वो दो फैक्टर्स की वजह से होती हैं। फैक्टर नंबर 1 क्या है? नॉन पोलर नेचर। कि अल्केन्स जो होती हैं मोस्टली ये नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर होने से क्या मुराद ये है कि अल्केन्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन होने की वजह से फिर तीसरा कोई एटम इनमें नहीं होता। अल्केन्स जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है किस तरह इफेक्ट करती है? पहला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना कार्बन की वो है 2.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन की है वो है 2.1। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 2.5 माइनस 2.1 तो हमारे पास जो टोटल डिफरेंस निकलता है वो 0.4। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो है 0.4। तो अब ये जो डिफरेंस है ये इंतहाई नेग्लिजिबल है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम इस बॉन्ड को कह दें कि ये जो बॉन्ड है ये पोलर है। ठीक है, अब सेकंड थिंग कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बाय बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब जितने भी आपके पास अल्केन्स होते हैं ना तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब देखिए अल्केन्स, अब ये देख लें कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दरमियान इक्वली शेयर्ड होते हैं। यानी कि जितने अट्रैक्ट ये कार्बन इसको कर रहा है उतना ही हाइड्रोजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा ना होने की वजह से कि ये इलेक्ट्रॉन ना तो इस तरफ को मूव होते हैं ना ये इस तरफ को जा सकते हैं। अब पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी यही होती है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, फर्ज करो ये आपको पोलैरिटी इस तरह समझाते हैं जैसा कि अब आप लगा लें कि ये HCl है आपके पास। ठीक है, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे जो होता है वो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस वजह से ये क्या बन जाती है? ये पोलर बन जाती है। क्या हो जाता है? ये पोलर बन जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम देखते हैं तो जो क्लोरीन है इसकी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पोलर हो गया और इस वजह से जितने भी अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड बाय बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो पोलैरिटी इज नॉट फॉर्म्ड। तो इस वजह से किसी किस्म की पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होती। अब आप दूसरी तरफ देख लें कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो अल्केन्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इन अल्केन्स ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा, के अल्केन्स में सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा होते हैं। कैसे पता चलता है? फर्ज करो ये कोई भी अल्केन को हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ये इधर हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो ये हम एक मेंबर ले लेते हैं अल्केन का और इसका जो नेम है वो है इथेन। अब यहां पे आप देखें तो सारे सिंगल बॉन्ड है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा
कि जब भी एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो अब जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट से मुराद ये होता है कि ये रिएक्शन नहीं करता है। तो इस वजह से जो ES यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बिटवीन एटम्स, के इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, वो टाइटली हेल्ड हैं, स्ट्रांगली हेल्ड हैं, कि इन दोनों कार्बन एटम ने यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बड़े मजबूती से जो है वो पकड़ कर रखा हुआ है। तो सिग्मा बॉन्ड डू नॉट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल पे की वजह से किसी किस्म का अटैक इस पे होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीशीज, ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि ये बॉन्ड इनर्ट होता है तो इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज वाले कोई भी एटम अटैक कर सकता है और ना उसके ऊपर नेगेटिव वाले कोई अटैक कर सकता है। दूसरा, अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हम रिएक्शन करवाते हैं ना अल्केन्स के, अमूमन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं या फिर थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन शो करते हैं। अब इन दोनों रिएक्शन के लिए हमें एक तो चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, और या हम लाइट एनर्जी जो है वो यूज करते हैं। अब आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्ज करो ये आपके सामने कोई भी एक अल्केन मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये है मीथेन। अब कार्बन जो इसमें होता है ना, ये सेंट्रल एटम होता है और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। यहां पर इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि कोई एटम यहां पर अटैच करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन चारों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल देना पड़ेगा। फर्ज करो मैंने ये हाइड्रोजन निकाल दी और इसकी जगह पर कोई भी एक्स एलिमेंट लगा दिया, इसकी जगह पर लगाया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें आपने एक एटम या 2 एटम या 4 एटम रिप्लेस करने होते हैं किसी और एटम से। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्मल जो हीट की मौजूदगी में हो और कैटालिटिक जो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शंस होते हैं, इन सारे रिएक्शन, ये जो सारे रिएक्शंस हैं ये हाई टेम्परेचर और या फिर जो है वो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो है वो हो सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया जी।